गिरफ्तार करके ले गए, मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया, पहले डाल दिया जी कि एंटी करप्शन के अंदर मैंने कोई करप्शन की हुई है, तक जी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई एलिगेशन ये साबित नहीं कर सका। वहां पे बगलों में झांक रहा था, कभी यहां झांकता है, कभी यहां झांकता है, कभी यहां झांकता है, मुंह देखने वाले इनके हुए थे जज साहब के सामने। और वहां पे बगैर वकील के 50 मिनट में इनके केस का पोस्टमार्टम हो गया था। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जज साहब ना इन्होंने वकील आने दिया, ना इन्होंने मेरे घर वालों को आने दिया, किसी को पता ही नहीं है मैं कहूं। मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता ये लोग कौन है जो मुझे उठा कर ले आए। मैंने कहा मेरा हाथ खोले, मैंने अपना केस खुद लड़ना। तो ये एक हाथ उन्होंने बंदा रहने दिया जज साहब ने, एक मेरा खोल दिया, मेहरबानी उनकी, एक मुझे कागज पेंसिल दिया। तो 50 मिनट में इनका मुकदमा उलट गया था। उस दिन वहां पे मेरा वकील होता ना अली, तो मैं घर आ जाता। मुझे तो ज्यादा कानून का पता ही नहीं है, जितना मैं कर सकता था मैंने इनका मुकदमा फारग किया। जज साहब ने मुझे उठा के, बाद में लोग पहुंच गए, मुकला भी आ गए, लेकिन अली वॉज नॉट इन द कंट्री, वो बाहर था, यूएई में था। तो ये फिर मुझे उठाकर इन्होंने, जज साहब ने मुझे फिर जुडिशियल कर दिया, मैं जेल चला गया। जेल में इससे पहले नहीं गया हुआ था, थानों में तो मैंने बहुत टाइम गुजारा, इलीगल कस्टडी में भी मैं रहा हूं, लेकिन जेल में कभी नहीं गया था। तो जेल के अंदर मेरा ये पहला अजीबोगरीबी एक्सपीरियंस था। वहां से फिर जिस दिन मेरी बेल होनी थी 6-7 दिन के बाद, तो जनाब एक और मुकदमा बना दिया कि ये कोई दहशतगर्द है। मुझे कोई 14 मार्च को, आप भी वहां पे कवरेज के लिए आए हुए, सारे लोग वहां पे जितने सहाफी यहां खड़े ये भी कवरेज के लिए आए हुए थे। दर्जनों सहाफियों की मौजूदगी में मैं वहां पे गया और दिन की रोशनी में गया और वापस आ गया। लड़ाई रात को हुई है अंधेरे में, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं था ही नहीं। इन्होंने वो लड़ाई मेरे पे डाल दी और उसमें लिखा ये है कि मैं कोई माहिर हूं बम बनाने का। मैं कोई पानी वाली बोतल से पानी पीता हूं और उसमें बम बनाता हूं और वो बना के मैं मारता हूं। और साथ में मेरे पास कोई डंडे वंडे भी थे, कहते हैं बरामद भी किया है कुछ, एक तो बरामद भी हुआ था, पता नहीं कैसे इन्होंने किया। बहरहाल वो भी झूठ बोल के, वो नीचे मुंह करके झूठ बोल रहा था। सरकारी वकील आंखों में नहीं देख पा रहा था, ना मेरी ना जज साहब की। मैंने उसे पूछा भी, मैंने कहा यार आपने बनना नहीं है, अल्लाह को नहीं जवाब देना जाके, आप ऐसे यहाँ दीदा दलेरी के साथ झूठ बोल रहे हैं, आपने मेरे से बरामद कर दिया, मुझे तो आपने थाने से नहीं निकाला इतने दिन में, कहां से बरामद कर दिया आपने डंडा या बम। तो वो फिर जज साहब ने भी फिर लुकमा दिया और उन्होंने कहा ये तो यही कहेंगे ना। ये जज साहब को भी आइडिया है, जजों को भी पता है कि कैसे ये साथ झूठ बोलते हैं। बहरहाल फिर मुझे जुडिशियल कर दिया, फिर बाद में 3-4 दिन बाद बेल होगी, तो मैं बाहर आ गया। ये है जी सारा मामला। और ये सारा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जाली हुकूमत, एक फ्रॉड हुकूमत, एक धांधली के जरिए से बनने वाली हुकूमत, एक पर्ची हुकूमत। पर्ची हुकूमत मैं इसलिए कह रहा हूं, ये 47 की पर्ची के ऊपर हुकूमत बनी हुई है, इनके नीचे ग्राउंड कोई नहीं है। और 47 की पर्चियां आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाए, हम देखते हैं रोजाना 1-2 इधर से इधर हो जाते हैं, इधर से इधर हो जाते हैं, तो वो ये होता रहेगा। लेकिन ये जाली हुकूमत जो है, इसको एक अच्छा स्टार्ट लेने के लिए इस हुकूमत ने मुझे गायब करवाया था। आप जब जेल में थे तो कोई टेलीफोन कॉल या कोई मुलाकात के लिए आया, किसी ने कहा कि यार बस करो, कुछ अर्सा चुप हो जाओ, ना बोलो, कोई बातचीत हुई? मुझे तो सारे हमेशा यही कहते हैं। जेल के अंदर कोई खसूसी मुलाकात नहीं,